राजस्थान में एक ऐसा किला है जहां शाम को जाना सुरक्षित नहीं है। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ अब अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे दावे किए हैं जिसको समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो किला सच में स्थापित है कि ऐसे ही लोगों ने बस उसकी डर भरी कहानी चारों तरफ फैला रखी है। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम उस किले के बारे में, सिर्फ उसकी डरावनी कहानियों को लेकर नहीं बल्कि सामाजिक सोच को भी लेकर चलेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लास्ट में ज़रूर देखना और आप ही डिसाइड करना क्या ये किला सच में स्थापित है कि ऐसे ही लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी है। आखिर ये किला कहाँ है और ये कौन सा किला है? यह किला राजस्थान के भानगढ़ अलवर ज़िले में स्थित है। जी हाँ, राजस्थान में ये किला है। ये किला आज के टाइम पे एक खंडहर बन चुका है। यहाँ आप जाइएगा तो एक ऐसे ही एक खंडहर महल, पुराने मंदिर, ऐसे ही कुछ टूटा फूटा बाजार के अवशेष मिलेंगे। पर पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में यहाँ भी जीवन था, लोग यहाँ रहते थे, मंदिर में डेली पूजा होता था, डेली बाजार लगता था और चारों तरफ रौनक ही थी। वहाँ जीवन व्यतीत हुआ है, वहाँ जीवन था। और क्या अचानक ऐसा हो गया है कि आज के टाइम में उस किले के बारे में, भानगढ़ किले के बारे में ऐसी ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आ रही है जिस पे विश्वास करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। आखिर भानगढ़ का स्थापना कब और कैसे हुआ? भानगढ़ का स्थापना 16वीं या 17वीं शताब्दी में इतिहास में जोड़ा गया है। इस किले के बारे में अलग ही लोगों की अपनी अलग अलग रहस्य की बातें बताते हैं, अलग अलग कहानियां बताते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस किले की पूरी सच्चाई जानेंगे और कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जो आपको हिला देगा। इस किले को राजस्थान के अजमेर घराने से जोड़ा जाता है। पहले ये धीरे धीरे मशहूर हुआ और यहाँ एक किला बना और ये किला भानगढ़ के नाम से मशहूर हुआ और बाद में ये एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया, भाई स्थान बन गया। लेकिन भानगढ़ के किले को हम उसके इतिहास से कम और ऐसी रहस्यमयी कहानियों से ज़्यादा जानते हैं। हमारी पहली कहानी है साधु का शराब। जी हाँ, ये भानगढ़ के किले में एक साधु के शराब से संबंधित है। कहा जाता है कि इस किले के निर्माण से पहले एक साधु ने शर्त रखी थी कि इस किले का छाया, इसकी परछाई हमारे आश्रम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे किले का निर्माण हुआ, किला बढ़ता गया, साधु इससे नाराज हो गया और उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि जी हाँ, भानगढ़ को उसने श्राप दे दिया कि ये कभी खुशहाल नहीं रहेगा। और उस टाइम से, उसके अगले दिन से वो किला खुशहाली से, जो निपुण किला था उससे खुशहाली दूर चली गई। वहाँ के जो लोग थे वो खुश होने के बजाय दुखी रहने लग गए और अचानक पता नहीं क्या वो जगह धीरे धीरे खाली होने लग गया। उसके बाद भानगढ़ की खुशहाली ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। पर यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये शराब वाली बात ये सिर्फ एक कथाओं में, कहानियों में है। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण, इसका कोई ऐतिहासिक सबूत हमारे पास नहीं मिला है। हमारी दूसरी कहानी है जादूगर का बदला। जी हाँ, इस कहानी में एक जादूगर भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उस जादूगर को राजकुमारी से प्रेम हो गया था, लव हो गया था। पर राजकुमारी ने उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया, माना कर दिया। कहानी के अनुसार उस जादूगर ने राजकुमारी पे जादू का प्रयोग किया, लेकिन वो असफल रहा, वो नाकाम रहा। कुछ कहानी के अनुसार, अलग अलग कहानियों के अनुसार, कई कहानियों में बताया गया है कि वे जादूगर की मृत्यु हो गई, वह मर गया और मरते मरते उसने श्राप दे दिया कि भानगढ़ कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा। उसके बाद से वहाँ के लोग उजड़ने लग गए, एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए। कुछ कहानियों में कहा गया है कि इसके बाद भानगढ़ धीरे धीरे खाली होता गया। पर बात यही है, सवाल वही है,
क्या ये सच में हुआ था? क्या ये वास्तव में हुआ था? क्या लोगों ने भानगढ़ के खंडर को उसके आसपास को एक ऐसी ही रहस्यमय कहानी में बदल दिया है? लेकिन रात में इतना डरावना क्यों लगता है? तो भाई आप ही सोचिए, अब कल्पना कीजिए, एक सुनसान खंडर, पुराना किला, ऊपर से लाइटें कम, पूरा सन्नाटा, चारों तरफ कोई नहीं, ऊपर से ये डरावनी कहानियाँ और अजीब अजीब आवाज़ें और पूरा रात का माहौल। तो आप ही सोचिए, डर लगेगा या नहीं लगेगा? कोई भी हो सकता है डर लगेगा भाई, मैं भी हूँ या आप हो, वहाँ डर लगना वास्तविक है। तो भाई ये नहीं है कि हर आवाज़ भूत प्रेत से हम जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई। या हवा हो सकता है, या उस पुरानी इमारतों की आवाज़ हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब थोड़ी ना कि हम हर एक आवाज़ को भूत प्रेत की कहानियों से जोड़ सकते हैं। कोई नेचुरल चीज़ हो सकती है, नेचुरल चीज़ ऐसी डरावनी आवाज़ें पैदा कर सकती है, डरावनी आवाज़ें पैदा होने का भ्रम पैदा कर सकती है, क्योंकि लोगों के मन में, उनके दिमाग में पहले ही वो डर बैठा हुआ है। तो कुछ भी संभव है भाई, पर इसका कोई भूत प्रेत ऐसा कोई वास्तविक सबूत तो हमें मिला नहीं है उस किले की तरफ से। तो हम ऐसे ही कैसे बता दें कि भानगढ़ में सच में कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जो लोगों को डराता है? अभी तक इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं मिला है। यही वजह है कि इस कहानी को सुनते समय रोमांच और तथ्य के बीच का अंतर समझना ज़रूरी है। लेकिन सूर्यास्त के बाद वहाँ हमें क्यों नहीं प्रवेश मिलता? ये बात इस कहानी को और रहस्यमय बना देता है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, कोई आप कहीं जाओ घूमने, आपको उस समय की ऐसी-ऐसी कहानियाँ इस किले को पहले से ही भूत, प्रेत और श्राप की कहानियों से जोड़ दिया गया है, तो आम सी बात है वहाँ रात को लोग तो जाना चाहेंगे नहीं भाई। तो इस कहानी को ये बात और भी बहुत ही रहस्यमय बना देती है कि शाम के समय वहाँ प्रवेश नहीं मिल जाता है, क्योंकि भानगढ़ के किले को पहले से ही लोगों ने श्राप और आत्माओं से जोड़ रखी है। और एक ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ सुरक्षा के कारण शाम के समय किलों की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, जंगली जानवर आ सकते हैं, हमारी ही सुरक्षा के लिए वहाँ एंट्री नहीं मिलती होगी शाम के बाद। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शाम के टाइम में वहाँ एंट्री नहीं मिल रही है तो इसको हम भूत प्रेत से जोड़ सकते हैं भाई। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ, कोई भी अगर शाम के टाइम वहाँ एंट्री नहीं मिल रही है तो हम भूत या प्रेत से जोड़ सकते हैं इस कहानी को। ऐसा भी कोई संभावना नहीं है भाई। आखिर पूरा शहर खाली क्यों हो गया? भानगढ़ पूरा खाली क्यों हो गया? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल पे कि भानगढ़ खाली क्यों हो गया। इसके पीछे लोग बहुत सारी अलग-अलग अपनी-अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। कई लोग इसको युद्ध का कारण बनाते हैं, युद्ध से जोड़ते हैं, कई लोग इसको शराब से जोड़ते हैं, कई लोग इसको यहाँ पानी की कमी, सामाजिक वातावरण या नेचुरल घटनाओं के बारे में जोड़ते हैं। लेकिन भानगढ़ उजड़ने का हम एक निश्चित कहानी तय नहीं कर सकते, उसको प्रूव करना आसान नहीं है भाई। ऐसे कई पुराने शहर हैं जो पानी की कमी, वहाँ के कुछ वातावरण के कारण या अकाल के कारण खाली हो गया है। उन सब कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है कि भानगढ़ खाली होने के पीछे यही कारण हो सकता है कि नेचुरल चीज़ हो सकती है, कि पानी की कमी हो सकता है, अकाल का कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन इस बात का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और लोग इसको अलग-अलग कहानियों से जोड़ते हैं। ये भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसका इंतज़ार आपको शायद वीडियो के स्टार्टिंग से ही है। क्या यहाँ सच में भूत है, आत्माएँ हैं? शायद ये इस सवाल का जवाब आप स्टार्टिंग से ही सोच रहे होंगे। कुछ लोगों ने यहाँ अजीब-अजीब आवाज़ें सुनी हैं, कुछ लोगों ने ऐसा महसूस किया है, बेचैनी महसूस की है, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि हमने कुछ देखा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमने यहाँ न देखने वाली शक्ति को महसूस किया है। लेकिन सवाल यही है कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। नहीं हमारे पास कोई साइंटिफिक रीज़न है, ना कोई वैज्ञानिक कारण, ना किसी वैज्ञानिक ने ये प्रूव किया है कि हाँ आत्माएँ हो सकती है। तो भाई ये एक कल्पना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसको सच नहीं मान सकते। इसको एक रहस्य कहना ही ठीक है।
पर ये भूत प्रेत वाली बात को हम सच मान भी नहीं सकते और सच बोल भी नहीं सकते भाई, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और साइंस तो प्रूफ पे काम करता है। जिस चीज़ का प्रूफ मिला वो साइंस है, नहीं मिला तो रहस्य है। और इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। यही जवाब है कि क्या वहाँ सच में भूत है। इस सवाल का जवाब हमारे पास अभी तक नहीं आया है। भानगढ़ का असली डर क्या है? शायद भानगढ़ का असली डर भूत प्रेत है ही नहीं। इसका असली डर हो सकता है कि बहुत साल पहले यहाँ जो लोग रहते थे, आज वहाँ सन्नाटा पड़ा है। कभी कभी वहाँ जो मंदिर हुए करते थे, वहाँ पूजा हुआ करता था, आज भूत प्रेत की कहानियाँ घूम रही। कभी वहाँ बाजारों की रौनक हुआ करती थी, आज सन्नाटा है चारों तरफ। क्योंकि आप ऐसी जगह खड़े होते हैं तो आपका दिमाग ऐसी खाली स्थान पे अपनी कहानियाँ बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यही वजह हो सकती है कि असली डर यही है। भानगढ़ के किले का असली रहस्य यही हो सकता है। असली डर होने का वजह यही हो सकता है। कभी वहाँ बाजारों की रौनक हुआ करती थी, आज सन्नाटा है चारों तरफ। क्योंकि आप ऐसी जगह खड़े होते हैं तो आपका दिमाग ऐसी खाली स्थान पे अपनी कहानियाँ बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यही वजह हो सकती है कि असली डर यही है। भानगढ़ के किले का असली रहस्य यही हो सकता है। असली डर होने का वजह यही हो सकता है। तो क्या भानगढ़ सच में शापित है? इस सवाल का जवाब सब लोगों के पास अपनी अलग अलग जवाब है। कोई एक तरह के जवाब नहीं दे सकता है, सबके पास अपना अलग अलग जवाब है। क्या भानगढ़ सच में शापित है? एक तरफ सदियों पुरानी कथाएं हैं, एक तरफ इतिहास है और बीच में ये भानगढ़ का खंडर है। तो कुछ भी हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है भाई। हो सकता है कि शराब की कहानी एक सिर्फ कहानी हो सकता है इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण हो सकता है कि इसके पीछे कोई नेचुरल चीज़ हो, नेचुरल घटनाएं हो, पानी की कमी हो। होने को तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। होने को तो ये भी हो सकता है भाई कि भानगढ़ का इतिहास हमारी जानकारी से बाहर हो। होने को तो बहुत कुछ हो लेकिन ये बात तो पक्की है कि भानगढ़ को ये सब कहानियों ने मशहूर कर दिया और वो अपने इतिहास से ज़्यादा इन सब चीज़ों, ये सब कहानियाँ, ये सब रहस्यमय चीज़ों के कारण ज़्यादा फेमस हो गया है। तो दोस्तों, क्या आप भानगढ़ का ये किला घूमना चाहेंगे? क्या आप वहाँ एक रात बिताना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर हाँ या ना लिखें। अगर आपको ऐसी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है इससे भी ज़्यादा रहस्यमयी हो, आपका और भी ज़्यादा दिमाग घुमा देने वाली हो। ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको कभी कुछ पता ही नहीं चला हो। क्या पता अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो सोच सकते हैं कि भारत में हमारे कुछ ऐसी रहस्यमय कहानी है जो आज तक सबके सामने नहीं आई है। तो हम आपका ये भाई इस सब कहानी को आपके सामने लाएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने इस भाई को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और जब तक के लिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।